वो उनके कहने पर नहीं चलता था। पिताजी कहते थे कि ये कार्य करो, वो करता नहीं। पिताजी कहते थे इस कार्य को करो, वो करता नहीं, उस कार्य को करता ही नहीं। शंभू करने को या तो नहीं होता। महाराज हरिवर्मा एक पूजन में बैठे हुए थे और शिव जी की आराधना हरिवर्मा कर रहे थे, शिव की आराधना। उनका पूजन पूरा हुआ। बेटे से कहा कि ये जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ निर्माल्य है इसको विसर्जन करने ले। और बेटा उस निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए नहीं ले गया और पिता को अपशब्द करने लगा, ताने देने लगा, आड़ा टेढ़ा करने लगा, बहुत ताने दिए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। किसी भी व्रत को करो, किसी भी पूजन को करो, किसी भी अनुष्ठान को करो, किसी भी साधना को करो, तो प्रयास करना कि अपने बल पर, अपने बल पर। कई लोगों की व्यवस्था क्या होती है, जाना बेटा पूजन का सामान यहाँ लाकर रख देना, जाना बेटी जरा सा सामान इधर लाकर रख देना, थोड़ा सा सामान इधर से लाओ, थोड़ा सा सामान जा तू लेकर आ। अगर हम व्रत कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, यहां तक पशुपति व्रत में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत को करने वाली महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी अगर पशुपति व्रत को कर रहे हैं तो यहां तक नियम आता है कि पशुपति व्रत करने वाले को पूजन की थाली खुद लगाना चाहिए। और यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई प्रसाद बना रहे हो, खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, मीठे भात बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, पुआ बना रहे हो, कुछ भी अगर तुम बना रहे हो, मीठी पूड़ी बना रहे हो, सीरा बना रहे हो, मीठा चावल, मीठे खीर, खिरान कुछ भी बना रहे हो तो वो खुद बनाओ। प्रयास यहां तक उसका फल मिलता है। हरिवर्मा ने, सेठ हरिवर्मा ने कहा कि बेटा ये निर्माल्य को विसर्जन करके आ जाओ, ये निर्माल्य विसर्जन करिए। और हरिवर्मा के कहने पर बेटा उठकर खड़ा हुआ, क्या पिताजी तुम मुझे निर्माल्य विसर्जन करने के लिए भेज रहे हो, शिवालय भेज रहे हो, मुझे शिवालय तक लेकर इसको भेज रहे हो कि ये ले जाओ और विसर्जन कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, पूजन आपने करा है, अनुष्ठान आपने करा है, आराधना आपने करी है, तो विसर्जन भी आप करो। मेरे बस का नहीं है कि मैं जाकर कुछ विसर्जन कर पाऊं। ये मेरे बस का नहीं है कि मैं कुछ विसर्जन करने जाऊं या कुछ कर। आप स्वयं करो, स्वयं। जैसे ही बेटा की बात पिता ने सुनी, जैसे ही सुनी और हरिवर्मा को क्रोध आ गया और क्रोध आकर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, बेटा बंसी भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे, वो पिता को छोड़कर मां के पास चले गया। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, हरिवर्मा जी के पास। स्वामी मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है। मेरी जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाए, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजाओं जो कहते होंगे, मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती है, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ, वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है, तो लोग कहते हैं हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माता जी आती है उनके शरीर में, और माता जी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है, उसके मुंह से शब्द निकलता है, वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चनौजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द, उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है। जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई, फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है, शब्दों का अभिमान आ जाता है, तो वो वचन भी पूर्ण नहीं होते।
वो वचन सिद्ध नहीं।